अध्याय 376 अध्याय 376 फेंग युबाई की चिंता। प्रभु दूत, क्या आप मानकों को कम कर सकते हैं? अन्यथा हम स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे। फेंग युबाई ने दांत पीसते हुए कहा। अंत में उसके पास मदद मांगने के लिए अपना सिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत ने तुरंत इनकार कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि आप भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो बस मेरे स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहें। सोलर फीनिक्स संप्रदाय के एक बुजुर्ग लू तियानमेंग ने गुस्से में कहा, लॉर्ड एमेसरी ने हमारे सौर फीनिक्स संप्रदाय को अधिक महत्व दिया है। हमारा सौर फीनिक्स संप्रदाय मूल राशि को 3 गुना तक भुगतान नहीं कर सकता है। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत का चेहरा डूब गया। उसने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, क्या आप दोनों वास्तव में सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ? मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि आप लोगों ने डेविल फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त गुफा से बहुत सारे चमकदार सा क्रिस्टल प्राप्त किए। मुझे मत बताओ मैं इस बारे में गलत हूँ। फेंग युबाई और लू तियानमिंग के चेहरे ठिठक गए। वे नहीं जानते थे कि इस दूत को यह बात कैसे मालूम हुई। आखिरकार उन्हें यह भी समझ आ गया कि यह व्यक्ति उनके लिए चीजें कठिन क्यों बना रहा है। यह उसके लालच के कारण है। वास्तव में यदि वे भाग्य से प्राप्त सभी चमकदार सा क्रिस्टल को सौंप दें, तो वे वास्तव में मानक तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि समस्या यह थी कि ल्यूमिनेसेंस क्रिस्टल का 80% भाग फेंग हनली को अन्य देशों में लाने और व्यापार करने के लिए दिया गया था। इस तरह वे अन्य संसाधन खरीद सकते थे। परिणाम स्वरूप उनके पास केवल 20% चमकदार सा क्रिस्टल बचे थे। स्वाभाविक रूप से वे स्टॉर्म वॉच संप्रदाय द्वारा अनुरोधित चमकदार सा क्रिस्टल की संख्या वहन नहीं कर सकते थे। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत का चेहरा अधीरता से भर गया क्योंकि वह अचानक खड़ा हो गया। यदि आप भुगतान नहीं कर सकते, तो आपको कोई चेहरा न देने के लिए मुझे दोष न दे। बूम! दिव्य जागृति क्षेत्र के 5वें चरण के योद्धा की आभा का एक उभार बाहर आ गया। दूत ठंडे स्वर में मुस्कुराया और दोनों हाथों से फेंग युबाई और लू तियानमिंग की ओर पकड़ लिया। तथापि इस समय एक और भी अधिक विशाल और शक्तिशाली दबाव नीचे आया, जो स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत के शरीर पर दबाव डाल रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कश। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत ने एक बड़ा कौट खून उगल दिया और उसका शरीर तुरंत नीचे दब गया। अपनी आंख के कोने से बाहर देखते हुए उसने एक सुंदर युवक को दरवाजे के बाहर से अंदर आते देखा। उसके एक कदम पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति चल रहा था। बुजुर्ग फेंग जब फेंग युबाई और लू तियानमिंग ने बुजुर्ग व्यक्ति को देखा तो तुरंत खड़े हो गए। उनके हाव भाव आश्चर्यचकित और थोड़े घबराए हुए दोनों थे। आश्चर्य स्वाभाविक रूप से सुंदर युवक के हमले से हुआ था, लेकिन घबराहट इसलिए थी क्योंकि उन्हें डर था कि स्टॉर्म वॉच संप्रदाय बाद में परेशानी पैदा करेगा। बुजुर्ग फेंग। यह फेंग युबाई और संप्रदाय के सभी बुजुर्गों ने अपने चेहरे पर हैरान भाव दिखाए। जाहिर है वे इस युवक के बारे में और अधिक जानना चाहते थे जिसने वास्तव में स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत पर दबाव डाला था। फेंग हानली और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रथम चरण के दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा लिंग जियाओलोंग इतने शक्तिशाली होंगे कि वे 5वें चरण के दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा को केवल अपनी आभा के साथ फर्श पर दबा सकें। इससे उन्हें झटका लगा। इसके अलावा वह अब और भी आश्वस्त था कि लिंग जियाओलोंग की पृष्ठभूमि डरावनी होनी चाहिए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति अचानक शून्य में क्यों प्रकट हुआ। फेंग हानली ने अपना हाथ लहराया और कहा, मैं बाद में समझाऊंगा। उसके बाद
उसने लिंग शियाओलोंग की ओर देखा और सिर हिलाया। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत लिंग शियाओलोंग को घूरते हुए महसूस हुआ कि उनकी दिव्य आत्मा एक अथाह रसातल में प्रवेश कर गई है और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लिंग जियाओलोंग की अथाह ताकत के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया और वे ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। मैंने केवल अपने स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के संप्रदाय नेता से इस तरह की अथाह भावना महसूस की है। यह व्यक्ति कोई साधारण प्रथम चरण का दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा नहीं है। वह निश्चित रूप से दिव्य जागृति क्षेत्र के 9वें चरण में है। उसे नहीं पता कि यह आदमी कौन है और कहां से आया है, लेकिन इस खतरनाक क्षण में वह जानता था कि अगर वे इस व्यक्ति को पकड़ सकता है तो उसे स्टॉर्म वॉच संप्रदाय द्वारा बहुत पुरस्कृत किया जाएगा। आप सर, मेरे स्टॉर्म वॉच संप्रदाय में शामिल होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने आपको क्या लाभ पहुंचाया है, लेकिन मेरा स्टॉर्म वॉच संप्रदाय आपको बेहतर स्थिति दे सकता है। यह सुनते ही फेंग क्यूबाई और लू तियानमिंग तुरंत घबरा गए। यहाँ तक कि फेंग हानली भी वैसा ही था। बात बस इतनी है कि वे अब तक लिंग जियाओलोंग के चरित्र को समझने के कारण थोड़ा कम घबराया हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आज जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, उनके शरीर पर अचानक दबाव बढ़ गया। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत ने करुण क्रंदन किया। ऐसे दबाव में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटने वाली हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संदेशवाहक ने सदमे और गुस्से से लिंग जियाओलोंग की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि न केवल लिंग शियाओलोंग का स्टॉर्म वॉच संप्रदाय में शामिल होने का इरादा नहीं था, बल्कि जब उसे पता था कि वे स्टॉर्म वॉच संप्रदाय का दूत था, तो उसने उसे निशाना बनाने की हिम्मत भी की। लिंग जियाओलोंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। दूत का शरीर कांप उठा और उसे कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। फेंग हानली, फेंग क्यूबाई और लू तियानमिंग ने राहत की सांस ली। लिंग जियाओलोंग ने स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत को आसानी से रोक लिया। उसकी शक्तिशाली आभा के दबाव में दूत जल्द ही बेहोश हो गया। उसके बाद फेंग हानली ने साउंड ट्रांसमिशन के माध्यम से सभी को लिंग शियाओलोंग और उनके प्रस्ताव के बारे में समझाया। लिंग जियाओलोंग की पागलपन भरी पेशकश सुनकर हर कोई दंग रह गया। वे कैसे चौंके नहीं होंगे? आखिरकार उन्होंने स्टॉर्म वॉच संप्रदाय जितना शक्तिशाली बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था। संप्रदाय के नेता फेंग ने लिंग जियाओलोंग को देखा, थोड़ा झिझके और अंत में पूछा, मास्टर लिंग, क्या आपने जो कुछ भी कहा है उसके बारे में आप निश्चित हैं? मैं हूँ। लिंग जियाओलोंग ने शांति से अपना सिर हिलाया। फेंग की उबाई ने गहरी सांस ली और अपने विचार साझा किए। वास्तव में अवसर मिलने पर कौन किसी और के नियंत्रण से मुक्त नहीं होना चाहेगा? हालांकि स्टॉर्म वॉच संप्रदाय वास्तव में एक ताकत है जिसका वर्तमान और फीनिक्स संप्रदाय मुकाबला नहीं कर सकता है। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मान लीजिए कि आप हमें स्टॉर्म वॉच संप्रदाय की बराबरी करने के लिए संप्रदाय की ताकत को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करते हैं। हालांकि संप्रदाय को मजबूत करने में निस्संदेह समय लगेगा। क्या स्टॉर्म वॉच संप्रदाय निष्क्रिय रहेगा जबकि हम मजबूत होंगे? वे निश्चित रूप से जवाबी कार्यवाही करेंगे और हमारे खिलाफ हमले शुरू करेंगे। वे हमारे पूरे संप्रदाय को नष्ट करने का प्रयास भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? दरअसल फेंग क्यूबाई की चिंता अकारण नहीं थी। लिंग जियाओलोंग को दूत को दबाने की अनुमति देकर वे पहले ही स्टॉर्म वॉच संप्रदाय को नाराज कर चुके हैं। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय निश्चित रूप से उन्हें इस साहसी कार्यवाही के लिए कीमत चुकाने की कोशिश करेगा। अगर स्टॉर्म वॉच संप्रदाय ने अपने नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की तो वे सोलर फीनिक्स संप्रदाय को कैसे जाने दे सकते थे? वे सोलर फीनिक्स संप्रदाय को अपनी ताकत कैसे बढ़ाने दे सकते थे?
जैसे ही वे यह साहसी कदम उठाएंगे, वे निश्चित रूप से सामने आएंगे और सोलर फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। हम यह सचमुच एक समस्या है, लिंग जियाओलोंग ने समझ में अपना सिर हिलाया और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे इस स्टॉर्म वॉच संप्रदाय का दौरा करना कैसा रहेगा? सभी के चेहरे पर असमंजस के भाव उभर आए। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। मास्टर लिंग, आपने अभी क्या कहा? लगता है मैंने गलत सुना है, संप्रदाय मास्टर फेंग भ्रमित स्वर में बोले। आपने मुझे गलत नहीं सुना, संप्रदाय मास्टर फेंग। मैंने कहा कि मैं पहले स्टॉर्म वॉच संप्रदाय का दौरा करूंगा। मुझे यकीन है कि मेरी यात्रा के बाद वे बहुत सहयोगी होंगे। अब किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है, यहाँ तक कि फेंग हानली भी वहीं थे। यदि लिंग जियाओलोंग ने स्टॉर्म वॉच संप्रदाय की एक साधारण यात्रा की योजना बनाई, तो यह ठीक होगा। अपनी ताकत और पृष्ठभूमि के साथ उसे ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर वह वहां गड़बड़ी फैलाने की योजना बना रहा है, तो यह मामला और बिगड़ जाएगा। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय केवल यह कैसे देख सकता था कि लिंग जियाओलोंग उन्हें धमकी दे रहा है? हाँ, यदि लिंग जियाओलोंग अपनी पृष्ठभूमि का प्रदर्शन करता है तो उनके लिए उसे सहना संभव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे इतने सहयोगी होंगे? वे किसी को अपने मुंह से अपना भोजन कैसे छीनने दे सकते हैं? सोलर फीनिक्स संप्रदाय स्टॉर्म वॉच संप्रदाय का भोजन था। वे निश्चित रूप से किसी को भी उन्हें इतनी आसानी से छीनने नहीं देंगे। मास्टर लिंग, मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि फेंग हनली अपना वाक्य पूरा कर पाता, लिंग जियाओलोंग के शब्द सुनाई दिए। तब यह तय हो गया है, मैं उस दूत के साथ स्टॉर्म वॉच संप्रदाय का दौरा करूंगा। चिंता मत करो, यह सिर्फ एक दोस्ताना यात्रा होगी। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि अब क्या कहना है। उन्होंने लिंग जियाओलोंग के मुस्कुराते चेहरे और उसकी आंखों में चमक को देखा। वे बता सकते थे कि लिंग जियाओलोंग स्टॉर्म वॉच संप्रदाय का दौरा करने के लिए दृढ़ थे। वे समझ गए कि वे केवल लिंग जियाओलोंग के अनुरोध का अनुपालन कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वे निश्चित नहीं थे कि लिंग जियाओलोंग वास्तव में क्या करना चाहता था। वह स्टॉर्म वॉच संप्रदाय का दौरा क्यों करना चाहता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। अध्याय 377 स्टॉर्म वॉच लीडर डुबाई चेंग। एक दिन के आराम के बाद लिंग जियाओलोंग स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत के साथ सोलर फीनिक्स संप्रदाय से चले गए। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय तक पहुंचने में उन्हें केवल आधा दिन लगा। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के संप्रदाय नेता से सीधे मिलने के बजाय उन्होंने दूत को संप्रदाय नेता को व्यक्तिगत रूप से आने और उनसे मिलने के लिए बुलाने का निर्देश दिया। कुछ ही समय बाद स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के अंदर कहीं से एक शक्तिशाली आभा फूट सकती है। यह आभा दिव्य जागृति क्षेत्र के 9वें चरण के एक विशेषज्ञ की थी। कुछ मिनट पहले संप्रदाय नेता जैसे ही वे अंदर घुसा, मुख्य हॉल का गेट दूत ने धक्का देकर खोल दिया। मुख्य हॉल के अंदर संप्रदाय नेता स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे थे। जब मुख्य हॉल के दरवाजे को बेरहमी से धक्का देकर खोला गया तो उसकी भौहें गहरी हो गईं और उसकी आंखों में गुस्से के निशान झलक रहे थे। मेंग फू, यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको विनम्रता या अनुमति की कोई परवाह नहीं है? संप्रदाय का गुरुवार एक पीले चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। इस समय उसका मुख अंधकारमय भाव से ढका हुआ था। उसका नाम डुबाई चेंग था। अन्य बुजुर्गों के चेहरे पर भी निराशा के भाव थे। उनमें से किसी को भी दूत द्वारा बिना अनुमति के मुख्य हॉल के अंदर घुसने की कार्यवाही पसंद नहीं आई। मेंग फू को इन विवरणों की चिंता नहीं थी।
उन्होंने लिंग जियाओलोंग को एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हुए, जो अपनी सीमाओं से अनजान था, स्थिति को तुरंत समझाया। हालांकि उन्होंने लिंग शियाओलोंग की ताकत के बारे में अपनी आशंका भी व्यक्त की। वह उस भारी दबाव को नहीं भूल सका जो उस पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। उन्होंने हर चीज का सटीक वर्णन किया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि लिंग शियाओलोंग के शरीर से निकलने वाली आभा संप्रदाय नेता डू से मेल खाती थी। फिर उन्होंने डू बाईचेंग को बताया कि लिंग शियाओलोंग उनके साथ स्टॉर्म वॉच संप्रदाय में गए थे और लिंग शियाओलोंग की इच्छा व्यक्त की कि संप्रदाय के नेता डू वहां जाएं और व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसकी यह मजाल लिंग जियाओलोंग के साहसी शब्द सुनते ही डू बाईचेंग गुस्से में उठ खड़े हुए। जैसे ही वह मुख्य हॉल से गायब हुआ, एक अतुलनीय आभा फूट पड़ी। अगले कुछ सेकेंड में वे आसमान में खड़ा नजर आया। बूम बूम। डू बाईचेंग ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और एक विशेषज्ञ की तरह व्यवहार किया। उसके शरीर के चारों ओर की आभा बढ़ गई और तुरंत आकाश में एक विशाल भंवर पैदा हो गया। 9वें चरण के दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा के दबाव ने तुरंत पूरे स्टॉर्म वॉच संप्रदाय को घेर लिया। इस दबाव के दबाव में कई कमजोर योद्धा कभी भी स्थिर होकर खड़े नहीं रह सके। जब स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के सभी शिष्यों और बुजुर्गों को इस शक्ति का एहसास हुआ, तो उनके भाव बदल गए। यह एक चरम दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा की शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली। ऐसी शक्ति के सामने वे वास्तव में लड़ने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं जगा सके। यह आभा डू बाईचेंग लिंग जियाओलोंग, जो उड़ते हुए जहाज के पास खड़ा था, ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि एक शक्तिशाली शक्ति उस पर दबाव डाल रही है, जो अपने साथ एक राक्षसी गति ला रही है। हाँ, डू बाईचेंग का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से लिंग शियाओलोंग था। हालांकि उनके गुस्से के कारण स्टॉर्म वॉच संप्रदाय में हर कोई अभी भी उनके आभास दबाव से प्रभावित था। लिंग जियाओलोंग धीरे धीरे हवा में उठा। लिंग जियाओलोंग के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा में कोई अदृश्य शक्ति इकट्ठा हो रही है। अदृश्य शक्ति एक विशाल प्राणी की तरह थी जो उसकी ओर देख रही थी और एक अतुलनीय दबाव छोड़ रही थी। विशाल प्राणी के अदृश्य दबाव की तुलना में लिंग शियाओलोंग की आकृति बहुत छोटी लग रही थी। हालांकि इस अदृश्य दबाव का सामना करते हुए लिंग शियाओलोंग की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। एक पल में डू बाईचेंग के समान एक शक्तिशाली आभा ने पूरे स्थान को भर दिया, लेकिन वह अंत नहीं था। लिंग जियाओलोंग के शरीर पर आग की लपटें जलने लगीं। यह लॉकेओसेसेंस फ्लेम नहीं थी, बल्कि दिव्य ऊर्जा और ज्वाला के नियम से पैदा हुई लौ थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सामान्य परिस्थितियों में इसे निर्बाध रूप से कार्य नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस अराजकता के नियम उन नियमों से काफी भिन्न थे जिन पर लिंग जियाओलोंग को महारत हासिल थी। हालांकि लिंग जियाओलोंग के पास उसका समर्थन करने के लिए पूरी अराजकता थी। अराजकता के कुल 108 नियम विशेष रूप से उसके थे, और वे इन नियमों की शक्ति का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता था, क्योंकि वे स्वयं उनकी शक्ति का स्रोत था। इस प्रकार उनके द्वारा समझे गए ज्वाला नियम में हेर फेर करना अब कोई असंभव कार्य नहीं था, भले ही यह नियम मूल रूप से इस अराजकता से संबंधित नहीं था। लिंग जियाओलोंग अग्नि देवता में बदल गया और उसके शरीर से भयानक लपटें निकलने लगीं। उसकी आंखें शून्य से डू बाईचेंग को देखती थीं। बूम! अचानक आकाश में एक जोरदार विस्फोट हुआ और डू बाईचेंग के चेहरे के भाव काफी बदल गए। जिस क्षण उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, डू बाईचेंग को स्पष्ट रूप से आकाश से आग का एक समुद्र उतरता हुआ महसूस हुआ, जो अपने साथ अनंत शक्ति लेकर आ रहा था। इतना शक्तिशाली
एकमात्र प्रथम चरण का दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा वास्तव में इतनी भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ा। डू बाइचेंग देख सकते थे कि लिंग शियाओलोंग की साधना उनकी तुलना में बहुत सामान्य थी, लेकिन उनके शरीर से जो गति फूटी वे उनकी साधना के आधार से कहीं अधिक थी। कोई कमजोर व्यक्ति इतनी प्रबल आभा के साथ कैसे फूट सकता है? डू बाइचेंग समझ नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वे लिंग शियाओलोंग से डरता था या उसे नई नजर से देखता था। डू बाइचेंग की नजर में लिंग शियाओलोंग ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की निश्चित तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। अंत में वे दिव्य जागृति क्षेत्र के पहले चरण में सिर्फ एक योद्धा है। भले ही वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक निश्चित तकनीक का उपयोग करता है, आभा के उतार चढ़ाव को देखते हुए यह केवल नवंबर आरोहित 9वें चरण दिव्य जागृति क्षेत्र के बीच है। योद्धा, मैं अब कई हजार वर्षों से इस मंच पर हूँ। मैं वास्तविक शिखर पर पहुँच गया हूँ, सर्वोच्च दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा के रूप में, जिसके पास शीर्ष श्रेणी के ड्रैगन की रक्त रेखा है। मैं उससे कैसे डर सकता हूँ? डू बाइचेंग का हृदय अद्भुत वीरतापूर्ण भावना से भर गया। वह आकाश में एक कदम आगे बढ़ा और स्टॉर्मवॉच संप्रदाय के विशेषज्ञों के सामने गायब हो गया। दोबारा सामने आने पर डू बाइचेंग लिंग शियाओलोंग से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। डू बाइचेंग ने कई ड्रैगन की सुंदर कढ़ाई वाला एक सफेद वस्त्र पहना हुआ था जो बेहद सजीव लग रहा था। इस ड्रैगन लबादे को पहनकर डू बाइचेंग एक ऊंचे और शक्तिशाली सम्राट की तरह लग रहे थे। बड़ी तेजी के साथ वह हवा में कदम दर कदम लिंग जियाओलोंग की ओर चला। उसके हर कदम के साथ उसकी आभा थोड़ी बढ़ती गई। जब डू बाइचेंग की आभा चरम सीमा तक बढ़ गई तो लिंग शियाओलोंग को भी स्वीकार करना पड़ा कि यह व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली था। डू बाइचेंग की आभा एक विशाल ड्रैगन की तरह दहाड़ रही थी, जो अपनी ताकत दिखा रही थी। अचानक डू बाइचेंग ने अपनी चाल चली। उसका मूल रूप से धीमा कदम अचानक तेज हो गया, जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो। एक क्षण में डू बाइचेंग लिंग शियाओलोंग के सामने आया और उसे अपनी हथेली से हल्के से थप्पड़ मारा। इस हल्की हथेली में एक भयानक और जबरदस्त शक्ति समाहित थी। लिंग जियाओलोंग पीछे नहीं हटे, इसके बजाय वह आगे बढ़ा और अपनी दाहिनी मुट्ठी हवा में उछाल दी। यह अतुलनीय रूप से दबंग था। उनके तेज मुक्के ने तापमान में वृद्धि ला दी। दिलचस्प, डू बाइचेंग ने तुरंत लिंग जियाओलोंग के मुक्के के पीछे के स्तर और ताकत का निर्धारण किया और प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि आपका मुक्का मजबूत है, आप स्वयं बहुत कमजोर हैं। डू बाइचेंग की अभिव्यक्ति सहज थी। उसने अपनी हथेली उग्र मुट्ठी में पटक दी और फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। एक हिंसक शक्ति उसकी मुट्ठी से निकली और तुरंत उग्र मुट्ठी में घुस गई। इस बल के उग्र मुट्ठी के माध्यम से टूटने के बाद यह धीमा हुए बिना लिंग शियाओलोंग की ओर बढ़ गया। मेरी आभा के दबाव में आप अपनी शक्ति का 70% भी प्रयोग नहीं कर सकते। एक निश्चित तकनीक से उधार ली गई शक्ति का उपयोग करते हुए आप मेरे प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? डू बाइचेंग ने हल्के से कहा। हालांकि इसी क्षण डू बाइचेंग ने लिंग शियाओलोंग के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति देखी। इसके तुरंत बाद आकाश और पृथ्वी को हिलाने में सक्षम एक शक्ति ने डू बाइचेंग में हिंसक रूप से हमला किया और 3000 मीटर तक फैले एक उग्र तूफान को नष्ट कर दिया। लिंग शियाओलोंग की उग्र मुट्ठी के खिलाफ डू बाइचेंग के हमले का प्रभाव उस धधकते तूफान में समाहित हो गया था, जो बिना किसी निशान छोड़े उसी समय प्रकट हुआ था जब डू बाइचेंग का हमला लिंग शियाओलोंग की उग्र मुट्ठी को भेद गया था। क्या डू बाइचेंग के चेहरे की शांति बिना किसी निशान के गायब हो गई और उनके चेहरे के भाव काफी बदल गए। अचानक हुए घटनाक्रम को वे समझ नहीं सका। इस समय लिंग शियाओलोंग ने बिना पीछे हटे डू बाइचेंग के सामने एक मजबूत शक्ति जारी की।
केंद्र में लिंग जियाओलोंग के साथ शक्तिशाली ताकत की लहरें उठीं। आग की लपटें उठने लगीं, जिससे आसपास की हवा जलने लगी। ऐसा लग रहा था कि डुबाई चेंग की आभा को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा है। यह तुरंत ढह गया। डुबाई चेंग ने लिंग शियाओलोंग पर अपनी आभा का पूरा दबाव डाला, लेकिन इसे लिंग शियाओलोंग ने एक पल में तोड़ दिया। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओलोंग एक उच्च और शक्तिशाली अग्नि देवता में तब्दील हो गया है। हालांकि उसके शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसने डुबाई चेंग को यह एहसास दिलाया कि वे हजारों मीटर लंबा विशालकाय व्यक्ति है। इस बार यह डुबाई चेंग था जो लिंग जियाओलोंग की शक्तिशाली आभा से पीड़ित हो रहा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 378 भीड़ को दबाना नहीं। असंभव। एक प्रारंभिक चरण का दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा इतनी भयानक सीमा तक कैसे बढ़ सकता है? डुबाई चेंग ने बार बार अपना सिर हिलाया, यह आशा करते हुए कि उसके सामने जो कुछ भी हुआ वह नकली था। यह सब एक सपना था। हालांकि किसी की इच्छा मात्र से हकीकत एक सपना कैसे बन सकती है? डुबाई चेंग, मैं आ गया। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के दूत से लिंग जियाओलोंग ने लंबे समय से संप्रदाय में सभी महत्वपूर्ण लोगों के नाम सीखे थे, इसलिए वह जानता था कि संप्रदाय के नेता को डुबाई चेंग कहा जाता था। लिंग जियाओलोंग की आकृति चमक उठी और वह अचानक डुबाई चेंग के सामने आया और मुक्का मारा। इस बार उसकी मुट्ठी की ताकत पहले से 3 गुना ज्यादा थी। डुबाई चेंग, जिन्होंने पहले इस हमले का आसानी से मुकाबला किया था, को खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत एक लंबा भाला निकाला और लहराया। घने आकाशीय ऊर्जा लंबे भाले की सतह पर उभरी, जिससे वह तीव्रता से चमकने लगा। ड्रैगन ब्रेकिंग द स्काई, एक लंबा भाला हवा में छेदता हुआ निकला। हवा तुरंत चांदी की चमक से भर गई। डुबाई चेंग की हथेली में मौजूद लंबा भाला सचमुच एक चांदी के ड्रैगन में तब्दील हो गया था, जो उग्र रूप से दहाड़ रहा था। बूम! डुबाई चेंग का हमला लिंग जियाओलोंग की मुट्ठी से टकराया। तुरंत अशांत लहरों की एक लहर उठी और बह गई। अस्पष्ट रूप से एक अजगर की दहाड़ सुनी जा सकती थी। पर डुबाई चेंग अभी भी हमले के पलटवार को झेलने में असमर्थ थे। रिबाउंडिंग बल ने डुबाई चेंग के हाथ में मौजूद भाले पर लगातार बमबारी की और फिर उसे भाले की शाफी के माध्यम से डुबाई चेंग तक पहुंचा दिया। डुबाई चेंग इतना हिल गया कि उसकी हथेली सुन्न हो गई और वह लगभग अपने हाथ में भाला नहीं पकड़ सका। जैसे ही वह भयानक पलटती शक्ति का प्रतिकार करने के लिए पीछे हटने वाला था, अराजक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से अचानक सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली। एक पल में डुबाई चेंग के दिल की गहराई से खतरे की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अच्छा नहीं है। डुबाई चेंग घबरा गया, पीछे मुड़ा और जल्दी से दिव्य भाला उसके हाथ में दे मारा। लेकिन वह अपनी घबराहट में दिव्य भाले की पूरी शक्ति कैसे प्रकट कर सका? इसके अलावा डुबाई चेंग अपने हाथ में दिव्य भाला पकड़ने में कुछ हद तक असमर्थ था। टकराना ऐसा लग रहा था कि भाला किसी चीज से जोरदार तरीके से टकराया है और तुरंत उड़ गया। इस टक्कर में पहाड़ जितनी भारी ताकत थी और यह डुबाई चेंग के शरीर पर जोर से गिरी। सौभाग्य से डुबाई चेंग को पहले ही खतरे का आभास हो गया था और उसने समय पर अपनी रक्त रेखा को सक्रिय कर दिया और 10,000 फीट लंबे ड्रैगन में बदल गया। उसके शरीर के प्रत्येक तराजू से असीम शक्ति उत्सर्जित होती थी। अनंत शक्ति एक साथ मिल गई और एक सुरक्षा कवच की तरह डुबाई चेंग को ढक लिया। गड़गड़ाहट! टक्कर के जोर से सुरक्षा कवच वैसे ही टकरा गया। इस जबरदस्त शक्ति से डुबाई चेंग को उड़ते हुए भेजा गया।
उसका विशाल शरीर आकाश में संघर्ष कर रहा था और छटपटा रहा था। भले ही डुबाई चेंग अपने ड्रैगन के रूप में परिवर्तित हो गया था, फिर भी वे इस बल से गंभीर रूप से घायल हो गया था। लिंग जियाओलोंग ने एक भी अतिरिक्त सेकंड नहीं छोड़ा। वह डुबाई चेंग के सामने आकाश से उतरा और उसकी दाहिनी भुजा से एक अतुलनीय प्रबल शक्ति फूट पड़ी। डुबाई चेंग ने अभी अभी अपने शरीर को हवा में स्थिर किया था और उसके पास लिंग शियाओलोंग के हमले से बचने का समय नहीं था। कुची लिंग जियाओलोंग की भुजा एक खंबे की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को छेदती थी। यह लगभग तुरंत ही डुबाई चेंग के विशाल शरीर में घुस गया। डुबाई चेंग आकाश में चिल्लाया। लिंग जियाओलोंग के हमले के कारण उसके शरीर में हुए छेद से खून बह निकला, जो छिटक कर जमीन पर गिर गया। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय में हर कोई इस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डुबाई चेंग, जो उनकी नजर में स्काई सॉवेन जितना मजबूत था, कभी लिंग शियाओलोंग द्वारा इतनी बुरी तरह पीटा जाएगा। ताजा खून तूफान की तरह बरसने लगा और खून की गंध तुरंत हवा में भर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अच्छा नहीं है। संप्रदाय गुरुवार खतरे में है, जल्दी से संप्रदाय मास्टर को बचाओ। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के विशेषज्ञ शांत नहीं बैठ सके। ड्रैगन की दहाड़ की आवाज के बाद स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक अपनी रक्त रेखाओं और विशेष निकायों को सक्रिय किया और बढ़ती शक्ति के साथ आकाश में दौड़ पड़े। सभी प्रकार की ताकत वाले 200 से अधिक विशेषज्ञों ने हमला किया। वह पल कितना हिला देने वाला था। भले ही इन 200 योद्धाओं में से अधिकांश दिव्य जागृति क्षेत्र के शुरुआती 3 चरणों में थे, जब यह शक्ति एक साथ एकत्रित हुई तो यह आश्चर्यजनक था। यहाँ तक कि एक चरम दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि उनमें इतने सारे योद्धाओं को तुरंत दबाने की क्षमता थी। 200 से अधिक योद्धाओं ने भयंकर गर्जना की और सभी प्रकार के कौशल के साथ हमला किया। उनके हमलों ने एक साथ मिलकर पूरे आकाश को हिला दिया। शक्तिशाली उतार चढ़ाव की लहरें लिंग जियाओलोंग की ओर दौड़ी। हालांकि उनकी अपेक्षाओं के विपरीत इतनी बड़ी संख्या में विरोधियों का सामना करते हुए लिंग शियाओलोंग बहुत शांत थे। उसके चेहरे पर डर का लेश भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने हाथ से एक मुहर बनाई और एक विशाल मुहर जो एक शब्द बनाते हुए अजीब पैटर्न की श्रृंखला की तरह दिखती थी, आकाश में दिखाई दी। दिव्य युद्ध सील, यह सील किनफेंग द्वारा कैओस में अपने खाली समय में बनाया गया एक युद्ध कौशल था। ये जियो और किनफेंग के एक हो जाने के बाद लिंग जियाओलोंग ने यह कौशल प्राप्त किया। जिस क्षण दैवीय युद्ध सील प्रकट हुई, ऐसा लगा मानो 1,00,000 फीट का आकाश टूटकर नीचे गिर रहा हो। योद्धाओं के समूह पर एक के बाद एक प्रहार होते गए और वे पत्थर के टुकड़ों की तरह आकाश से नीचे गिर पड़े। जिन लोगों को मार गिराया गया वे मूल रूप से सभी शक्तिशाली योद्धा थे जो चमकदार सार की भूमि में बाहरी क्षेत्र के एक क्षेत्र पर आसानी से शासन कर सकते थे। हालांकि लिंग शियाओलोंग के हमले का सामना करते हुए उनकी ताकत विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यहाँ तक कि दिव्य जागृति क्षेत्र के चौथे और 5वें चरण से ऊपर के शक्तिशाली योद्धा भी दयनीय स्थिति में थे। यदि दबाव को विभाजित करने वाले योद्धाओं की बड़ी संख्या नहीं होती तो वे लिंग शियाओलोंग की दिव्य युद्ध सील द्वारा बहुत पहले ही मारे गए होते। एक और बात थी, लिंग जियाओलोंग पहले कभी किसी को मारना नहीं चाहता था। दिव्य जागृति क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद यह पहली बार था जब वे किसी से युद्ध कर रहा था। वह अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, इसीलिए डुबाई चेंग के साथ उनकी लंबी लड़ाई चल रही थी। अन्यथा यदि वह वास्तव में मारना चाहता था तो उसे बस आत्माओं को नष्ट करने की अपनी क्षमता का उपयोग करना था और डुबाई चेंग की मृत्यु हो गई होती। इस समय डुबाई चेंग अंततः थोड़ा ठीक हो गया।
अपने शरीर पर लगी चोटों को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना विशाल क्रूर मुंह खोला और एक अजगर जैसी सांस उगल दी। ड्रैगन ब्रीथ एक मूसलाधार लहर की तरह थी जो आकाश में उठी। इसने एक के बाद एक लहरें जगाईं, हर लहर पिछली से ऊंची। इस समय लिंग श्याओलुंग अचानक एक अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए में बदल गया। उसने अपना कछुए का मुंह खोला और उसी तरह एक विशाल कछुए की सांस नीली नदी की तरह बह निकली। दो सांसें, एक आग और एक पानी, आकाश में टकराईं, जिससे ऊर्जा की हिंसक लहरें प्रकट हुईं और शून्य में तबाही मचा दी। उसी समय उसके कछुए के खोल से अंतहीन ब्लेड निकले और सैकड़ों योद्धाओं के समूह पर गोली चला दी, जो कुछ ही क्षण पहले उस पर हमला करने के लिए दौड़े थे। नहीं, मदद करना, मुझे मत मारो। आकाश में सब प्रकार की बातें सुनाई दी। हर किसी को लगा कि उनकी मौत करीब आ रही है, क्योंकि उन्होंने एंडलेस ब्लेड्स को अविश्वसनीय गति से उनकी ओर गोली चलाते देखा। वे जानते थे कि उनमें इस हमले को रोकने की ताकत नहीं है। यह उनकी किस्मत थी कि लिंग जियाओलुंग का कभी किसी को मारने का इरादा नहीं था। वह यहाँ केवल चेतावनी देने और परीक्षण युद्ध करने के लिए आया था। शुआ, 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 शुआ। सैकड़ों योद्धाओं के हृदयों के ठीक सामने सारी तलवारें रुक गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्लेड विशेष सामग्रियों से बनाए गए थे, जो सभी प्रकार की बाधाओं और दीवारों को भेदने में सक्षम थे। यदि ये ब्लेड नहीं रुके होते तो वे पहले ही मृत होकर गिर चुके होते। लिंग जियाओलुंग ने हमला रोक दिया और वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया। सारे ब्लेड भी गायब हो गए। फू एक्स 200+। सभी ने राहत की सांस ली। उन सबको ऐसा लग रहा था मानो वे नरक के द्वार को छूकर ही वापस आए हों। लिंग जियाओलुंग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और डुबाई चेंग के सामने आ गए और उन्हें बार बार मुक्का मारा। उनके हर मुक्के से डुबाई चेंग के विशाल शरीर पर एक घाव उभर आया। डुबाई चेंग जवाबी कार्यवाही करना चाहता था, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ था। उसने पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। आसमान में यह पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई थी। डुबाई चेंग जितना अधिक लड़ता, वह उतना ही अधिक भयभीत होता जाता। इस दुनिया में इतना भयानक प्रथम चरण दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा कैसे हो सकता है? 7वें और 8वें चरण के दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा के लिए चरम दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा से लड़ने में सक्षम होना पहले से ही बहुत असामान्य था, लेकिन दूसरा पक्ष वास्तव में अकेले 200 से अधिक दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धाओं से लड़ने में सक्षम था। डुबाई चेंग को अचानक एहसास हुआ कि अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो यह स्टॉर्म वॉच संप्रदाय और उनके लिए अंतहीन आपदाएं लाएगा। पब्लिक फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें। अध्याय 379 डुबाई चेंग का बुद्धिमानी भरा निर्णय। डुबाई चेंग को जल्द ही एहसास हुआ कि वह और उनका स्टॉर्म वॉच संप्रदाय खतरे में है। उसे यह भी समझ में आ गया कि लिंग जियाओलुंग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह अपमानित कर सके। उसने समझ लिया कि लिंग जियाओलुंग की ताकत भयानक थी। यदि लिंग जियाओलुंग चाहता तो वह उसे बहुत पहले ही मार सकता था। हालांकि उन्हें बुरा लगा। वह स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के सम्मानित नेता थे, जो ल्यूमिनसेंस की भूमि के बाहरी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था। लिंग जियाओलुंग ने अपने ही संप्रदाय की हजारों आंखों के सामने उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? वह गुस्से में था, लेकिन वे केवल अपने गुस्से को दबा सकता था। वह समझ गया कि लिंग जियाओलुंग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ वह जा सके। इसके अलावा पिछली घटना के कारण उन्होंने माना कि लिंग जियाओलुंग का उन्हें या स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
उसने चुपके से राहत की सांस ली। इसके साथ ही वह समझ गया कि उसकी वर्तमान स्थिति में माफी मांगना सबसे अच्छा विकल्प था। फिर भी क्षमा मांगना अंतिम विकल्प होना चाहिए। एक बार के लिए उसने सोचा कि उसे लिंग जियाओलोंग को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉर्म वॉच मध्य क्षेत्र में ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय की एक सहायक शक्ति है। आपने सही सुना, यह मध्य क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र नहीं। आइए दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या के बारे में भूल जाएं। दर्जनों दिव्य संप्रभ हैं ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय में अराजकता। आप उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। आज लापरवाही से काम करना मेरी गलती है। जब तक आप रोकते हैं, मैं क्षतिपूर्ति करने और माफी मांगने को तैयार हूं। आज की घटनाओं को ऐसे मानें जैसे कि कभी कुछ हुआ ही न हो। आप स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के साथ मिलकर बाहरी क्षेत्र पर शासन कर सकते हैं। डुबाई चिंग, जो मूल रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, को अपना गौरवपूर्ण सिर नीचे करना पड़ा और शांति बनाने का फैसला करना पड़ा। संप्रदाय गुरुवार कदापि नहीं। संप्रदाय मास्टर दू, क्या तुम पागल हो? स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के सभी बुजुर्ग डुबाई चेंग की पेशकश सुनकर हैरान रह गए। समझौता करना और शांति स्थापित करना स्वीकार्य था, मुआवजा देना भी ठीक था। हालांकि यह एक प्रस्ताव निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं था कि निचली स्थिति का कोई व्यक्ति बाहरी क्षेत्र पर एक साथ शासन करे। लिंग जियाओलोंग सोलर फीनिक्स संप्रदाय से आए थे, जो उनके अधीनस्थ एक छोटा संप्रदाय था। लिंग जियाओलोंग को बाहरी क्षेत्र पर शासन करने का अवसर देना सोलर फीनिक्स संप्रदाय को भी वही प्रस्ताव देने के समान था। इसका यह भी अर्थ है कि जिस क्षण लिंग जियाओलोंग इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, सोलर फीनिक्स संप्रदाय की स्थिति ऊंची हो जाएगी और एक बार छोटा संप्रदाय उनके साथ समान स्तर पर खड़ा होगा। वे इस पर कैसे सहमत हो सकते थे? उन्हें मध्य क्षेत्र में स्थित एक बड़ी शक्ति का समर्थन प्राप्त है। उन्हें एक छोटे संप्रदाय के रूप में एक ही पैर पर क्यों खड़ा होना चाहिए? यदि आप नहीं चाहते कि स्टॉर्म वॉच संप्रदाय नष्ट हो जाए, तो मेरी बात सुने। डुबाई चेंग ने दहाड़ लगाई और अपनी आवाज प्रसारित की। सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपना मुंह हिलाया, लेकिन अंत में उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वे पहले ही लिंग जियाओलोंग की ताकत देख चुके थे। उन्होंने उसकी रक्तधारा की शक्ति को सक्रिय करने के बाद उसका परिवर्तन भी देखा। उनकी रक्तरेखा स्पष्ट रूप से उच्च स्तर की थी। हालांकि लिंग जियाओलोंग ने उन्हें नहीं मारा, फिर भी वे गंभीर रूप से घायल थे। यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता, जिनके पास चरम दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा की ताकत थी, के शरीर में कई बड़े छेद जैसे घाव थे। वह चोटों से भरा हुआ था। यदि वे लड़ना जारी रखते, तो उनका स्टॉर्म वॉच संप्रदाय वास्तव में समाप्त हो सकता था। हालांकि ऑफर पहले ही दिया जा चुका था। यदि लिंग जियाओलोंग स्वीकार करता है, तो उन्हें सहमत होना होगा। कम से कम उन्हें यह दिखाना होगा कि ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय से समर्थन मिलने तक उन्हें इस समझौते से कोई आपत्ति नहीं है। यही सब सोचते सोचते उनके चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान आ जाती है। लिंग जियाओलोंग को उम्मीद नहीं थी कि डुबाई चेंग इस तरह का प्रस्ताव देंगे। वह मूल रूप से डुबाई चेंग को स्टॉर्म वॉच संप्रदाय को सोलर फीनिक्स संप्रदाय से दूर रखने के लिए यहाँ आए थे। वह चाहते थे कि स्टॉर्म वॉच संप्रदाय का सोलर फीनिक्स संप्रदाय से कोई लेना देना न हो। हालांकि बाहरी क्षेत्र पर शासन करना कोई बुरा प्रस्ताव नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन फिर लिंग जियाओलोंग ने सोलर वॉच संप्रदाय की समर्थक शक्ति पर विचार किया। हालांकि अब वे सोलर फीनिक्स संप्रदाय का समर्थन कर सकता है, लेकिन वे हमेशा उनके लिए मौजूद नहीं रहेगा। एक बार जब वे चला जाएगा, तो स्टॉर्म वॉच संप्रदाय जमकर जवाबी कार्यवाही कर सकता है। उस समय सोलर फीनिक्स संप्रदाय को विनाश के खतरे का सामना करना पड़ेगा। हर कारक के बारे में सोचते हुए
लिंग शियाओलोंग ने अपना सिर हिलाया और डू बाइचेंग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं बाहरी क्षेत्र पर शासन नहीं करना चाहता, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं आज यहाँ सिर्फ आपको यह बताने आया हूँ कि सोलर फीनिक्स संप्रदाय का आज से स्टॉर्म वॉच संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होगा। यह मैं एक स्वतंत्र संप्रदाय बनूंगा। मैं आपसे एक बात का वादा कर सकता हूँ, सौर फीनिक्स संप्रदाय बाहरी क्षेत्र पर शासन करने से संबंधित मामलों में शामिल नहीं होगा। बोलने के बाद उसे जो कहना था, लिंग जियाओलोंग नहीं कहना चाहता था। वह स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के परिसर को छोड़कर तुरंत गायब हो गया। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर। आप सब क्या कहते हैं? डू बाइचेंग ने सभी बुजुर्गों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मूड खराब हो। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव से उसके निराश हृदय का स्पष्ट पता चल रहा था। कम से कम वह इतना बुद्धिमान था कि आपने उसे जो प्रस्ताव दिया था उसे स्वीकार नहीं किया। बुजुर्गों में से एक ने खड़े होकर इस मामले पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। संप्रदाय नेता, भले ही वह व्यक्ति हमारे खिलाफ लड़ा और जीता, मैंने देखा कि उसने कभी भी लोगों की जान लेने का कोई इरादा नहीं रखा था। उसकी शक्ति दुर्जय थी। घातक वार करने और मारने के कई अवसर होने के बावजूद वे हर बार रुका। वह लगातार रुकता रहा। महत्वपूर्ण क्षणों में कई बार उनका शॉट चूक गया। मेरा प्रस्ताव है कि यह देखते हुए कि उन्होंने लोगों की जान बचाकर हमें पर्याप्त सम्मान दिखाया है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहरी क्षेत्र पर सहशासन न करने का चयन करते हुए हम कम से कम सोलर फीनिक्स संप्रदाय को स्वतंत्रता दे सकते हैं। जैसे ही सभी लोग विचार कर रहे थे, कमरे में एक चिंतनशील सन्नाटा भर गया। एक तरह से बुजुर्ग की बात जायज थी। हालांकि बुजुर्गों के बीच विरोधी आवाजें भी थीं जिन्होंने लिंग शियाओलोंग के खिलाफ प्रतिशोध की मांग की थी। मैं विरोध करता हूं, एक अन्य बुजुर्ग ने खड़े होकर प्रतिवाद किया। चाहे कुछ भी हो, उसने हमारे शिष्यों के सामने हमें अपमानित किया। हालांकि हम कुछ खास नहीं हैं, फिर भी हम बाहरी क्षेत्र की प्रमुख ताकतों में से एक हैं। अगर आज जो कुछ हुआ उसके शब्द बाहर आते हैं, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे पता है कि हम उसके खिलाफ नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम हमेशा ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय से बैकअप के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए उसे दिखाएं कि क्या होता है जब कोई स्टॉर्म वॉच संप्रदाय को नीची दृष्टि से देखता है और हमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है। बुजुर्ग के सुझाव का कई लोगों ने समर्थन भी किया। ऐसे ही बहस शुरू हो गई। अंतिम परिणाम के लिए स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के संप्रदाय नेता डू बाइचेंग अभी भी निर्णय नहीं ले सके। वह गुस्से में था और उसे लिंग जियाओलोंग से नफरत थी। हालांकि वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि प्रतिशोध ले सके। अंत में उन्होंने सुझाव दिया, यह वास्तव में सच है कि हमें उसके द्वारा अपमानित किया गया था। हाँ, इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल अभी भी गुस्से से जल रहा है, लेकिन हम उसका सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। मान लीजिए कि हम ब्लैक ड्रैगन संप्रदाय से बैकअप मांगते हैं और पलटवार करते हैं। हमें सफल होने की गारंटी है। हम सोलर फीनिक्स संप्रदाय को भी आसानी से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने उस व्यक्ति की असली ताकत नहीं देखी है। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। यदि वे किसी तरह भागने में सफल हो गया, तो वे हमेशा वापस आ सकता है और हमें नष्ट कर सकता है, और उस समय वे दया नहीं दिखाएगा जो उसने आज दिखाई है। यदि आप समग्र स्थिति के बारे में सोचते हैं, तो आइए इस मामले को भूल जाएं और सोलर फीनिक्स संप्रदाय को स्वतंत्रता दें, जैसा कि एक संप्रदाय के नेता से अपेक्षा की जाती है। लिंग जियाओलोंग मुस्कुराया। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय से दूर होने के बावजूद वे अभी भी इन लोगों की हर गतिविधि को समझ सकता था और उनके हर शब्द को सुन सकता था। यह पूरी तरह से उनकी शक्तिशाली दिव्य भावना के कारण नहीं था,
यह मुख्यतः उसकी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का परिणाम था। जासूसी का यह छोटा सा कौशल उसने अतीत में स्पिरिटास रेस से हासिल किया था। अपनी पिछली लड़ाइयों के दौरान उसने अपनी सोल फोर्स का एक हिस्सा डुबाई चेंग और कुछ बुजुर्गों के शरीर पर चिपका दिया था। इससे वह दूर से ही सब कुछ सुनने और महसूस करने में सक्षम हो गया। डुबाई चेंग और अन्य की तुलना में उनकी आत्मा शक्ति की विशाल श्रेष्ठता को देखते हुए वे इस तथ्य से बेखबर रहे कि कोई उन पर जासूसी कर रहा था। हालांकि डुबाई चेंग एक अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें अपने संप्रदाय की परवाह है। वह जानता है कि क्या कदम उठाना है और क्या नहीं। वह जानता है कि कब पीछे हटना है और उतावलेपन से काम नहीं लेना है। वह नफरत से जल रहा है, लेकिन समग्र स्थिति के बारे में सोचते हुए वह अपमान सहने का फैसला करता है। यह सब एक संप्रदाय नेता के रूप में उनकी योग्यता को दर्शाता है। वास्तव में वह अच्छा है। लिंग जियाओलुंग मन ही मन मुस्कुराया और गायब हो गया। इस बार वह सचमुच चला गया। डुबाई चेंग और स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों के शरीर से जुड़ा आत्मिक बल का हिस्सा भी गायब हो गया। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय के मुख्य हॉल में डुबाई चेंग के शब्दों पर विचार करने के बाद कई बुजुर्गों को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी संकीर्ण सोच के कारण अपने संप्रदाय को लगभग खतरे में डाल दिया। अंत में वे सभी डुबाई चेंग के फैसले से सहमत हुए और जाने देने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 380 संत आत्मा फल। स्टॉर्म वॉच संप्रदाय छोड़ने के बाद लिंग जियाओलुंग ने एक जंगल में प्रवेश किया और अपनी ल्यूमिनेसेंस क्रिस्टल शिकार योजना शुरू की। अपनी दिव्य भावना के प्रभाव से उसने तुरंत लगभग पूरे जंगल को घेर लिया। शायद उनके कई परिवर्तनों के कारण, जिसमें अराजकता के कमल का परिवर्तन और उनकी व्यक्तिगत अराजकता शामिल थी, उनकी दिव्य भावना का काफी विस्तार हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि अपूर्ण अराजकता और मूल अराजकता के बीच असमानता काफी है। जबकि एक योद्धा की दिव्य भावना अपूर्ण अराजकता में 1,00,000 मील की दूरी तय कर सकती है, मूल अराजकता में यह केवल कुछ हजार मील तक ही फैल सकती है। जंगल विशाल था, कम से कम कुछ मिलियन मील तक फैला हुआ था। फिर भी लिंग जियाओलुंग अपनी दिव्य भावना से पूरे विस्तार को घेरने में कामयाब रहा। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि लिंग जियाओलुंग की दिव्य भावना कितनी मजबूत हो गई है। पूरे जंगल को अपने दिव्य ज्ञान की मुट्ठी में समेटते हुए लिंग जियाओलुंग ने लाखों चमकदार जानवर देखे। हालांकि शायद क्योंकि यह जंगल बाहरी क्षेत्र में स्थित था, सबसे शक्तिशाली जानवर केवल 4 चिन्ह वाला जानवर था। ऐसे चमकदार जानवर में पहले चरण के दिव्य संप्रभु की ताकत होती है। इन जानवरों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, वह लगभग 1,000 थे। आत्मा का विनाश 1 और 2 चिन्ह वाले चमकदार जानवरों को नजरअंदाज करते हुए लिंग जियाओलुंग ने सभी 3 और 4 चिन्ह वाले जानवरों को मार डाला। उन जानवरों की मृत्यु के बाद उनकी लाशें चिह्नित क्रिस्टल में बदलने से पहले शानदार ढंग से चमक उठीं। ये 3 और 4 चिह्नित चमकदार सार क्रिस्टल थे। लिंग जियाओलुंग ने अपनी व्यक्तिगत अराजकता से संबंधित अंतरिक्ष के नियम में हेरफेर किया और केवल एक विचार के साथ इन सभी क्रिस्टल को एक पॉकेट आयाम के अंदर संग्रहित किया गया था, जिसे लिंग जियाओलुंग ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपने अराजकता के भीतर बनाया था। वहां सैकड़ों हजारों 3 चिह्नित क्रिस्टल और कई हजार 4 चिह्नित क्रिस्टल थे। लिंग जियाओलुंग को तुरंत स्टॉर्म वॉच संप्रदाय से भी अधिक अमीर बनने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। मुस्कुराते हुए उन्होंने टेलीपोर्ट किया और सोलर फीनिक्स संप्रदाय में लौट आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टेलीपोर्टेशन उनका अद्वितीय कौशल था, अंतरिक्ष के नियम में हेरफेर नहीं।
इसलिए वे मूल अराजकता के नियम की बाधा के बिना आसानी से टेलीपोर्ट कर सकते थे। लेकिन लिंग जियाओलोंग ने एक सबक सीखा। वह जानता था कि उसे जल्द ही इन परस्पर विरोधी नियमों के बारे में कुछ करना होगा। सोलर फीनिक्स संप्रदाय में लौटते हुए लिंग शियाओलोंग ने सभी 3 चिह्नित चमकदार सा क्रिस्टल फेंग हनली को दे दिए और 4 चिह्नित चमकदार सा क्रिस्टल अपने पास रख लिए। फेंग हानली के हाथ कांप रहे थे जब उसे वे संसाधन प्राप्त हुए जिनकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। केवल वह ही नहीं, बल्कि हर बुजुर्ग और यहाँ तक कि संप्रदाय नेता भी उत्साह से कांप रहे थे। वे लिंग जियाओलोंग को धन्यवाद देते रहे। लिंग जियाओलोंग ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और उनसे उसे उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। कुछ ही समय बाद ली बाई नामक संप्रदाय के एक शिष्य द्वारा लिंग जियाओलोंग को एक आलीशान प्रांगण में ले जाया गया। उन्हें लिंग जियाओलोंग की सेवा करने का काम सौंपा गया था। ली बाई सोलर फीनिक्स संप्रदाय की प्रमुख शिष्या और प्रतिभाशाली थीं। वह पहले से ही दिव्य जागृति क्षेत्र में आगे बढ़ने के कगार पर एक योद्धा था। लिंग जियाओलोंग द्वारा प्रदान किए गए ल्यूमिनेसेंस क्रिस्टल्स के साथ वे जल्द ही यह कदम उठाने में सक्षम होंगे। लिंग जियाओलोंग समझ सकते थे कि संप्रदाय के नेता फेंग ने अपने शिष्य और संप्रदाय के संभावित अगले नेता को उनकी सेवा के लिए क्यों बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराए और उन्हें वे करने दिया जो वे चाहते थे। तो इन क्रिस्टलों के साथ भी आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। लिंग जियाओलोंग को आंगन में प्रवेश किए हुए पूरा एक दिन हो गया था। दिन भर में उन्होंने लगातार 4 चिह्नित चमकदार सा क्रिस्टल को अवशोषित किया। प्रत्येक क्रिस्टल की खपत के साथ उसने महसूस किया कि उसकी खेती मजबूत हो रही है। अंततः लिंग शियाओलोंग ने सीधे सभी क्रिस्टलों को निगल लिया। इन हजारों 4 चिह्नित चमकदार सा क्रिस्टल के बावजूद, जो बाहरी क्षेत्र के शक्तिशाली गुटों के बीच एक बड़े युद्ध का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे, लिंग शियाओलोंग की खेती केवल पहले चरण के चरम पर पहुंची। लिंग शियाओलोंग को आखिरकार समझ आ गया कि चमकदार सा क्रिस्टल जैसे चमत्कारी खजाने के अस्तित्व के बावजूद भी इस भूमि में अधिकांश लोग शक्तिशाली क्यों नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि खेती में आगे बढ़ना इन क्रिस्टलों को अवशोषित करने जितना आसान नहीं था। एक ही सफलता के लिए आवश्यक क्रिस्टल की मात्रा कुछ ऐसी थी जिसे कई योद्धा हासिल नहीं कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस दिन भूमक सोलर फीनिक्स संप्रदाय का एक गुप्त कक्ष अचानक फट गया। भयानक ऊर्जा बाहर निकली और सभी दिशाओं में उन्मत्त रूप से फैल गई। ली बाई की अभिव्यक्ति बदल गई। वह तुरंत वहां पहुंचा और एक निश्चित सीमा के भीतर भयानक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक अवरोध स्थापित किया ताकि हिंसक ऊर्जा अन्य इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। लिंग जियाओलोंग अचानक फ्लैश के साथ ली बाई के सामने आ गया। उसने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ लीं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सोलर फीनिक्स संप्रदाय पर हमला करने आया हो? फेंग हानली, क्यू बाई और लू तियानमिंग भी चिंतित थे। लिंग जियाओलोंग के आने के कुछ देर बाद ही वे दौड़ पड़े। क्या हुआ? लिंग जियाओलोंग ने पूछा। लिंग जियाओलोंग इस भयानक शक्ति से परिचित नहीं था, लेकिन ली बाई इससे बहुत परिचित थी। उन्होंने आप भरते हुए कहा, यह एक योद्धा का परिणाम है जिसने आकाशीय के सभी 8 छिपे हुए द्वार खोल दिए हैं, सीमा को तोड़ने में असफल रहा और अपने शरीर को विस्फोटित कर लिया। लिंग जियाओलोंग स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि दुश्मन का हमला हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ। कुछ ही देर में किसी ने आकर खबर दी। मास्टर लिंग, संप्रदाय मास्टर और बड़ों को रिपोर्ट करना। बड़ी जुआन बाई कल शाम को गुप्त कक्ष में घुसने के लिए ही दाखिल हुई थी। वह अब मर चुका है। बुजुर्ग जुआन बाई फेंग क्यू बाई चौंका। वह संप्रदाय का एक प्रमुख बुजुर्ग था। वह ऐसे ही मर गया? फेंग हानली ने आप भरते हुए कहा।
हालांकि जुआन बाई संप्रदाय का एक बुजुर्ग था, वह सिर्फ एक योद्धा था जिसके पास दिव्य आकाश के खुले द्वार थे। वह अब सैकड़ों हजारों वर्षों से उस दायरे में फंसा हुआ है। चाहे वह दिव्य की ओर आगे बढ़ रहा हो, जागृत क्षेत्र या दिव्य संप्रभु क्षेत्र, सीमाओं को तोड़ना हमेशा खतरे से भरा होता है। यदि कोई सफल नहीं होता है तो वह मर जाएगा। चमकदार सा क्रिस्टल की बड़ी मात्रा फेंग हानली के शब्दों में सलाह और चेतावनी का संकेत था। लिंग जियाओलोंग के अस्तित्व के कारण सोलर फीनिक्स संप्रदाय ने कल बहुत अधिक संसाधन प्राप्त कर लिए थे। इससे सोलर फीनिक्स संप्रदाय को यह एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगा। यहाँ तक कि फेंग क्यूबाई और लू तियानमिंग ने भी कल्पना की थी कि खेती में तेजी से आगे बढ़ने के बाद क्या होगा। हालांकि आज एल्डर जुआन बाई के विस्फोट और फेंग हानली की चेतावनी ने फेंग क्यूबाई और बाकी लोगों को जगा दिया था, जिससे वे ठंडे पसीने से भीग गए थे। धन्यवाद। एल्डर फेंग फेंग क्यूबाई और बाकी लोग यह कैसे नहीं समझ पाए कि फेंग हानली ने जो पहले कहा था वह उनके लिए अच्छा था। उनमें से हर एक ने ईमानदारी से सिर झुकाया। यह उनके हृदय की गहराइयों से आभार था। मास्टरलिंग, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, क्या मुझे आपको बताना चाहिए? फेंग हानली को धन्यवाद देने के बाद फेंग क्यूबाई को अचानक कुछ सूझा और वह झिझकने लगे। यह क्या है? लिंग जियाओलोंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाई। यह इस तरह है, मुझे सेंट स्पिरिट फ्रूट नामक एक जादुई खजाने के बारे में खबर मिली है। ऐसा कहा जाता है कि सेंट स्पिरिट फ्रूट खाने से एक योद्धा संतों की रोशनी के करीब आ सकता है। लोग आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक वे इस अवस्था में हैं, तब तक वे बिना रुके लगातार साधना जारी रख सकते हैं। इससे नींव को भी कोई खतरा नहीं होगा। ओह, ऐसा खजाना वास्तव में मौजूद है। लिंग जियाओलोंग मन ही मन चौंका। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक वे आत्मज्ञान की स्थिति को बनाए रखता है, वे सीधे दिव्य संप्रभु बन सकता है? लिंग जियाओलोंग का चेहरा खिल उठा। हालांकि फेंग क्यूबाई के अगले शब्दों ने लिंग जियाओलोंग को निराश किया। उन्होंने कहा, संत आत्मा फल के प्रभाव के तहत एक व्यक्ति सबसे लंबे समय तक आत्मज्ञान की स्थिति को 3 दिनों तक बनाए रखने में सक्षम था। इन 3 दिनों में वे वास्तव में 4 बार लगातार टूटा और दिव्य जागृति क्षेत्र के 7वें चरण में आगे बढ़ा। तीसरा चरण वैसे भी, यह अभी भी अनगिनत लोगों को इस खजाने के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त था। लिंग जियाओलोंग भी उनमें से एक थे। यदि वह अपनी ताकत को थोड़ा सा भी बढ़ा सकता है, तो इसका मतलब यह भी है कि लिंग जियाओलोंग ए के साथ जुड़ने के बाद उसकी अंतिम ताकत अनुमान से कहीं अधिक मजबूत होगी। लेकिन अंत में संप्रदाय मास्टर फेंग किसी कारण से झिझकने लगे। संप्रदाय मास्टर फेंग, आपको कुछ बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सेंट स्पिरिट फ्रूट में कोई समस्या है? जब फेंग हानली ने फेंग क्यूबाई की अजीब अभिव्यक्ति देखी तो उसने भौहें चढ़ा दी और पूछा। वह इस चमत्कारी फल के स्थान के बारे में भी जानना चाहते थे। लिंग जियाओलोंग को याद दिलाया गया और वास्तव में पाया गया कि फेंग क्यूबाई की अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी। क्या समस्या है? मुझे बताओ। अगर मैं इसे हल कर सकता हूँ तो मैं इसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा, लिंग जियाओलोंग ने कहा। लू तियानमिंग कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे यह कहने दो, उन्होंने समझाया। हमें पता चला है कि यह सेंट स्पिरिट फ्रूट मध्य क्षेत्र की शक्तिशाली ताकतों में से एक है। उस ताकत को प्राचीन दिव्य द्वार कहा जाता है। उस ताकत का नेता पहले से ही अराजकता का चरम दिव्य संप्रभु है और सिर्फ एक है अराजकता का स्वामी बनने से एक कदम दूर रहे। इस समय लिंग जियाओलोंग ने अंततः फेंग क्यूबाई की कठिन अभिव्यक्ति को समझ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें।
संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।